Hello everyone, myself Kinjal Soni. Have a good day to you. So let's move on our unit 6 clothes we wear, जिसका पार्ट 1 यानी हाफ चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो ये वीडियो में हम हाफ यूनिट कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी रिमाइंड यू दैट लास्ट वीडियो में हमने किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइबर्स: कॉटन, वुलन, सिल्क एंड सिंथेटिक। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्दर स्टडी विथ अगेन हार्ड वर्ड्स वंस CLOTHES clothes, COTTON cotton, WOOLLEN woolen, SILK silk, SYNTHETIC synthetic, RAINCOAT raincoat, PROTECT protect, DECORATIVE decorative, UNIFORM uniform, TERYCOT terracotta। सो ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्दर चैप्टर। रेनकोट। रेनकोट सेव्स फ्रॉम रेन। आप सब जानते हैं कि रेनकोट हमें रेन से बचाता है। सेव्स यानी बचाना। व्हेन इट रेन्स वी वेयर अ रेनकोट और कैरी एन अम्ब्रेला। जब बारिश होती है तो या तो हम रेनकोट पहनते हैं या अम्ब्रेला को कैरी करते हैं यानी हमारे पास रखते हैं। रेनकोट्स आर मोस्टली मेड ऑफ रबर। रेनकोट मोस्टली रबर से बनता है, इसीलिए वो प्लास्टिक जैसा होता है कि बारिश की बूंदें हो, पानी हो, वो उस पर चिपकता नहीं है, वो फिसल के नीचे गिर जाता है। सो ऐसे वो हमें सेव करता है। रबर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाटर। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। सो रबर होता है वो हमें वाटर से प्रोटेक्ट करता है और हमें रबर ट्री से मिलता है। क्लोथ्स आर ऑफ 3 kinds based on use: प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव। तो हम 3 तरह के कपड़े यूज़ करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर एज डिस्कस्ड अबव। क्लोथ हमें प्रोटेक्ट करता है वेदर से। एक्सट्रीम ऑफ वेदर यानी एकदम वेदर जब ज़्यादा हो, एक्सट्रीम बन जाए, तब हमें वो प्रोटेक्ट करता है। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ऊपर। सो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और डेकोरेटिव के बारे में। सो आप इतना तो जान ही गए हैं कि क्लॉथ हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द वेदर्स, समर्स, विंटर और रेनी। यूनिफॉर्म्स एज आइडेंटिटी कार्ड। यूनिफॉर्म हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम क्या है। वी आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ एनी पर्सन बाय ऑब्जर्विंग हिज यूनिफॉर्म। हम किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं और उसको जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके यूनिफॉर्म को ऑब्जर्व करके, उसके यूनिफॉर्म को देख के। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिसमैन के कपड़े और उसके यूनिफॉर्म आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हम किसी को देखें
कि उसने कहते हैं ना कि ग्रीन कलर जैसा जो होता है वो पहना है, कैप पहनी है, हाथ में डंडा है, स्टिक है। तो हम मोस्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पुलिसमैन ही है। और पोस्टमैन, दोनों के कपड़े सेम ही होते हैं। खाकी कलर है उसको बोल सकते हैं, खाकी कलर के दोनों के यूनिफॉर्म का कलर होता है। बट जो पोस्टमैन होता है उसके कपड़े सिंपल होते हैं, पुलिसमैन के थोड़े स्टार्स लगे हुए होते हैं, उसका नेम प्लेट होता है यूनिफॉर्म में, एंड इवन उसके पास स्टिक होती है, कैप होती है, और कैप भी डिफरेंट टाइप ऑफ होती है। पोस्टमैन के पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैप होती है। तो दोनों के यूनिफॉर्म का कलर सेम है, बट फिर भी हम पहचान जाते हैं कि ये पोस्टमैन है और ये पुलिसमैन है। पोस्टमैन मोस्टली अपने पास बैग रखता है फॉर ऑल द पोस्ट। सो हम किसी भी पर्सन को उसके यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं। यूनिफॉर्म्स आर एज द आइडेंटिटी कार्ड फॉर द पर्सन्स अबाउट हिज स्पेशल जॉब। वो कौन सी स्पेशल जॉब करता है उसका आइडेंटिटी कार्ड उसका यूनिफॉर्म होता है। कोई भी इंसान दूर से आता है बट हम उसके यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं कि वो डॉक्टर है, वो नर्स है, वो पुलिसमैन है, वो सोल्जर है, या फिर वो स्टूडेंट है। So here we go, there are persons which wear different types of uniforms. So first आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें है स्कूल बॉय, तो उसका यूनिफॉर्म होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारी स्कूल का यूनिफॉर्म सेम होता है, अलग अलग स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है वो भी अलग अलग होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिफॉर्म्स आर देयर फॉर एनी स्कूल्स। सो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये चाइल्ड है, ये कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। सो ऐसा नहीं है कि सारी स्कूल का सेम यूनिफॉर्म है। देन सेकेंड वन है सोल्जर। तो सोल्जर के पास गन होती है, कैप होती है, अगेन खाकी यूनिफॉर्म ही होता है, बट फिर भी वी नो दैट पर्सन इज सोल्जर और पुलिसमैन और पोस्टमैन। देन नेक्स्ट वन है नर्स। तो उसके भी हम कपड़ों से पता कर सकते हैं कि ये नर्स ही है। देन है पायलट। तो पायलट का मोस्टली यूनिफॉर्म वाइट कलर का होता है, सेम एज सेम पुलिसमैन, बट उसका वाइट होता है और पुलिसमैन का खाकी कलर का होता है। दैट्स द डिफरेंट ओनली। स्टूडेंट्स वेयर स्कूल यूनिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। सम जॉब्स ऑल्सो नीड यूनिफॉर्म्स एज देयर वर्किंग ड्रेस। कोई कोई जॉब में भी जो पर्सन काम करते हैं उसके अंदर, तो उसको उसका वर्किंग ड्रेस दिया जाता है, उसका यूनिफॉर्म होता है। पीपल नो देम बाय देयर यूनिफॉर्म्स। तो पीपल उसको उसके यूनिफॉर्म से जाने जाते हैं। स्पेशली इन मॉल, जो आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पर जो लोग आपको डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, तो आपने देखा होगा कि सब ने एक यूनिफॉर्म पहना होता है, तो वो उसकी आइडेंटिटी है। या फिर आप कोई फैक्ट्री में जाओ तो ब्लू कलर का मोस्टली यूनिफॉर्म होता है। सो ये सारे जो जॉब करते हैं उसका भी कभी कभी अलग यूनिफॉर्म होता है। सो उनसे पीपल है जान सकते हैं कि ये पीपल कौन सी जगह से बिलोंग करता है, कहाँ जॉब करता है। प्लेयर्स हैव टू रन, जंप और किक। जो प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं अलग अलग तरह की गेम्स, तो उसको बार बार रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जंपिंग करनी पड़ती है, किकिंग करनी पड़ती है। सो दे वेयर हाफ पैंट्स एंड हाफ स्लीव वेस्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, उसका भी अलग यूनिफॉर्म होता है। सो जो आपको गर्ल दिखाई दे रही है, आपको
पता चल जाएगा कि उसने हाफ पैंट पहनी है और हाफ स्लीव वेस्ट, यानी ऊपर का ऐसा टीज होता है जो मोस्टली हाफ स्लीव को होता है या फिर विदाउट स्लीव भी हो सकता है, मीन्स छोटी स्लीव। एट होम वी वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स लाइक टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता एंड पायजामास। हम हमारे घर पे जब होते हैं तो मोस्टली हम लूज़ और लाइट कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, बट मोस्टली हम टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता, पायजामा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं जब घर पे होते हैं। वी वेयर लूज क्लोथ्स टू स्लीप इन। जब भी हम सोने जाते हैं तो मोस्टली ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे कपड़े एकदम लूज़ होने चाहिए ताकि हमारी बॉडी है पूरी की पूरी बॉडी प्रॉपरली ब्रीथिंग कर सके। सो उसके लिए हमें ऑलवेज़ लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, कभी भी टाइट कपड़े पहन के सोना नहीं चाहिए। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है और बॉडी को ब्रीथिंग भी नहीं मिलती है। वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ न्यू फैशन क्लोथ्स। हम हमेशा नए नए फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और ट्राई करते हैं, मोस्टली गर्ल्स एंड लेडीज़। वी वेयर डेकोरेटिव क्लोथ्स एट पार्टीज, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स। तो जब भी हम कोई भी पार्टीज़ में जाते हैं, वेडिंग्स में जाते हैं या फेस्टिवल कुछ भी हो या उसका सेलिब्रेशन हो, तो हम ऑलवेज़ डेकोरेटिव क्लोथ्स प्रिफर करते हैं। सो हाँ, आई नो कि गर्ल्स और लेडीज़ के पास तो बहुत सारी चॉइसेस होती है कपड़े सेलेक्ट करने में, बट बॉयज़ के पास लिमिटेशन होती है, लिमिटेड एडिशन होता है उसके कपड़ों का। या तो वो कुर्ता पायजामा होता है या फिर टी शर्ट होता है या शर्ट होता है या फिर नीचे जींस होता है या फॉर्मल होता है। सो उसके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, बट उस मामले में गर्ल्स बहुत लकी है, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट दिए हैं और डिफरेंट स्टेट के भी कपड़े डिफरेंट होते हैं। हम सब अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट सारे स्टेट के कपड़े और इवन हमारा कल्चर वो भी अलग होता है, हमारा सिविलाइजेशन भी अलग अलग होता है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। अलग अलग हम इंडिया में ही रहते हैं, बट अलग अलग पार्ट के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। मीन्स देर आर मैनी स्टेट्स अराउंड 26। सो सारे के सारे स्टेट के लोग अलग अलग कपड़े ही पहनते हैं। फर्स्ट आपको दिया है पंजाब। तो पंजाब में मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं वो ऐसे कुर्ता पजामा पहनते हैं और ऊपर टर्बन होती है यानी पगड़ी। एंड मोस्टली जो लेडी होती है वो पंजाबी ड्रेस प्रीफर करती है। देन सेकंड है राजस्थान। सो राजस्थान में जो लोग होते हैं वो लोग मोस्टली टर्बन पहनते हैं, बट पंजाब और राजस्थान की टर्बन अलग अलग होती है, आपको पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और उसका बॉयज़ का लुक भी अलग होता है। गर्ल है वो मोस्टली मारवाड़ी यानी लहंगा चोली होता है, बट गुजरात के टाइप का नहीं, अलग टाइप का होता है। देन थर्ड वन है नागालैंड। सो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेट उसमें ये टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। और लास्ट वन आपको दिया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मोस्टली कैप, जो आप देख रहे हैं जेंटलमैन है उसने कैप पहनी है, यहाँ पर साइड में कुछ रखा है। एंड देन महाराष्ट्रियन जो लेडी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मराठी साड़ी पहनती है। हमारे गुजरात की बात करें तो गुजरात में मोस्टली पहले ऐसा हुआ करता था कि चोली टाइप लेडीज़ वेयर करते थे और जो जेंटलमैन थे वो लोग केरिया और पायजामा टाइप पहनते थे। तो अलग अलग कल्चर और अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं,
बट मोस्टली अभी ये सब प्रिफ़र नहीं होता है, डिफरेंट ओकेशन हो तभी हम ये सारी चीज़ें प्रिफ़र करते हैं। अदरवाइज़ हम जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वो ही सब पहनते हैं। सो यहाँ पर हमारा होल चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस, बिकॉज़ आपको अलग अलग स्टेट की अलग अलग कपड़ों की, उसके फाइबर कैसे बनते हैं, कैसे मिलते हैं, एंड कैसे हम पहनते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी लॉट्स ऑफ नॉलेज आपको मिले होंगी। और आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। सो थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी।